नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करते हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की बात करेंगे। नतीजे आए Q3 FY23 के नतीजों की बात करेंगे। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करते हैं। तीसरी तिमाही में एनएचपीसी लिमिटेड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इन अपडेट्स की बात करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। एनएचपीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। पावर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और स्टॉक प्राइस 40 रुपीज के आसपास कारोबार कर रहा है। एनएचपीसी लिमिटेड के तीसरी तिमाही Q3 FY23 के नंबर्स को चेक करते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। और इनकम की बात करते हैं। देखिए, जो इनकम हुआ है 31/12/2022 के क्वार्टर में 2272 करोड़ का है और 30/9/2022 के क्वार्टर में 2836 करोड़ का है। और 31/12/2021 के क्वार्टर में एक साल पहले जो इनकम था, रेवेन्यू था 1932 करोड़ का था। तो देखिए 1932 करोड़ से ये बढ़कर 2272 करोड़ का रेवेन्यू है और 30/9/2022 के क्वार्टर में 2836 करोड़ का रेवेन्यू था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से घट गया है, बट सालाना देखते हैं तो एक तरह से बढ़कर आया है। अदर इनकम, कंपनी का जो अदर इनकम है उसको प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम देखिए 2521 करोड़ का, 2521 करोड़ का टोटल इनकम है। और Q2 में ज़्यादा था, ये 2951 करोड़ का था। एक साल पहले 2082 करोड़ का। तो एक साल पहले देखिए कम था टोटल इनकम, अब ये बढ़कर 2521 करोड़ का टोटल इनकम हो गया। तो अब की बार देखिए जो टोटल इनकम है एनएचपीसी का, ये बढ़ा तो है सालाना, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। 2521 करोड़ का टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये दे रखा है और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए 1205 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम है 2521 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 1315 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो मुनाफा आया है, प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 781 करोड़ का है और Q2 में 1433 करोड़ का था। एक साल पहले 760 करोड़ का। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, बट सालाना देखते हैं तो थोड़ा बहुत बड़ा है। तो जिस तरह का रेवेन्यू है उसी तरह से प्रॉफिट भी रहा है। 781 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को तीसरी तिमाही में। तो देखिए तीसरी तिमाही में Q3 FY23 में जो नतीजे आए हैं एनएचपीसी के, वो एक तरह से मिले जुले हैं। देखिए सालाना देखते हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू भी कम है और प्रॉफिट भी कम है। तो एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं एनएचपीसी लिमिटेड के। अब डिविडेंड की बात करते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं तो तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ एनएचपीसी लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेयर किया है 14% का। और ये डिविडेंड है ₹1.40 पर इक्विटी शेयर। इसका मतलब अगर हमारे पास अगर 100 शेयर हैं, 50 हैं या 500 हैं, 1000 है, इससे ज़्यादा है तो इंटू 140 कर लीजिएगा। अगर एनएचपीसी के शेयर हैं तो ₹1.40 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है। तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ इंटरिम डिविडेंड है। और देखिए जो इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा, रिकॉर्ड डेट है द बोर्ड हैज़ फिक्स्ड 17 फरवरी 2023। तो 17 फरवरी 2023 डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। इसी के अनुसार शेयरधारकों को, निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा। तो ₹1.40 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है निवेशकों को एनएचपीसी लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है। एक साल का 40 रुपये में स्टॉक प्राइस है। 35-36% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, 8 फरवरी 2023 तक। नतीजे हम लोगों ने देखे तो मिले जुले नंबर्स हैं और एक तरह से बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है एनएचपीसी का स्टॉक और धीरे धीरे बढ़ने वाला शेयर है। देखिए 27-26 रुपीज़ में था पिछले साल और 52 वीक हाई बनाया है ₹46.90। तो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है
और अभी 40 रुपये में है आज ये 8 फरवरी 2023 को। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, इसका हडल रहेगा टेक्निकली 43 रुपये 90 पैसे का रहेगा। इसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो इसको भी ब्रेक करेगा, 46 को भी ब्रेक करेगा, बट ये समय लग सकता है क्योंकि स्टॉक में देखिए स्टॉक में तेज़ी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। फिलहाल देखिए एक डिविडेंड दिया गया, थोड़ा बहुत डिमांड रह सकता है। तो जिन निवेशकों के पास NHPC लिमिटेड है तो डिविडेंड लेना चाहिए। 40 रुपये का स्टॉक है, 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया गया है, तो डिविडेंड लेना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए, और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 37-38 रुपीज़ का रहेगा, इसके नीचे स्टॉक आएगा तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मंस अगर 37 के नीचे स्टॉक आता है तब इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो जिनके पास समय है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए NHPC लिमिटेड को। तेज़ी बनी है, बुलिश ट्रेंड में है, और 52 की हाई को ब्रेक करेगा आने वाले महीनों में, और चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे होंगे, उसमें भी हो सकता है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो तो स्टॉक ऊपर की तरफ होगा। बाजार में अगर तेज़ी बनेगी तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ होगा, लेकिन बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। जैसे कि अभी ये 46 रुपये 90 पैसे से नीचे की तरफ आया तो टेक्निकली हडल होगा 43 रुपये 90 पैसा। तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, डिविडेंड लेना चाहिए, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना निर्णय, अपना फैसला करना चाहिए क्या करना है, कितना प्रॉफिट लेना है। फिलहाल 35% का रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले 1 साल में, और साथ में डिविडेंड भी। तो ये NHPC का चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है, और जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं उसका अपडेट, साथ में निवेशकों को, शेयरधारकों को डिविडेंड भी दिया गया है 1 रुपया 40 पैसे का। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।